आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर एक महिला अचानक जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है और कलेक्टर को एक आवेदन देती है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे और मेरे दोनों बच्चों के साथ में इच्छा मृत्यु दी जाए। इच्छा मृत्यु यहाँ तक नहीं, उन्होंने कलेक्टर व या राष्ट्रपति को एक आवेदन दिया है अपनी इच्छा मृत्यु के लिए। आवेदन को जो मैंने पढ़ा है उसमें साफ शब्दों से लिखा हुआ है कि उनके पति के द्वारा हिंदुजा बैंक से लोन लिया गया था और लोन के 3-4 महीने उपरांत उनके पति की मौत हो जाती है। उनके पति बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी थे, जिसके कारण उनकी ज़्यादा पेमेंट नहीं थी। मौत के बाद इनकी पेंशन है, ऐसा कोई चीज़ उनका नहीं बना जिसके कारण वो लोन को चुका सके। महिला को बैंक कर्मचारी और बैंक के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि आज महिला जिला कलेक्टर पहुंचकर अपने आप और दोनों बच्चे, जो बच्चे कैमरामैन को बताऊंगे यहाँ पे दिखाएंगे, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा लगभग 8 साल का होगा, एक 4 साल का होगा। इन दोनों बच्चे, मासूम बच्चों को लेकर इच्छा मौत की अपनी एक इच्छा जाहिर की है, जिन्होंने कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति तक अपना आवेदन पहुंचाने का आग्रह किया है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां, चाहे उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, कितनी बड़े बड़े बिजनेसमैन का सरकार पैसा माफ कर देती है, अरबों करोड़ों रुपए पैसे माफ कर देती है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब परिवार, ज़्यादा नहीं 4 या 5 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था और जो लोन लेने वाला शख्स था उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बैंक, जाहिर है कि अगर घर का कोई गार्जियन अगर मर जाता है जिसके द्वारा इनकम ऑफ सोर्स घर में लाया जाता था, हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण में लोग रहते हैं और खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा भी है जिनके पास किसानी की ज़मीन नहीं है, और ज़मीन ना होने के कारण यही कारण है कि आज वो महिला के पास में जो ज़मीन थी वो बैंक के पास गिरवी है और उसमें घर बना हुआ है। और बार बार महिला को इतना मानसिक तनाव दे दिया गया, इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि महिला अपने बच्चों के साथ में इच्छा मौत की जाहिर कर रही है। मानता हूँ कि बैंक से लोन लेना, उनको समय पर अदा करना भी एक नियम है और होना चाहिए, लेकिन अगर बेसहाय, बेचारा और किसी के पास में ऐसा नहीं है तो उसका दूसरा विकल्प क्या है ये तो प्रशासन बताएगा। लेकिन जिस तरह से महिला प्रताड़ित हुई है वो एक बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय नेता, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, ये तो आवेदन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। मैं कैमरामैन को बताऊँगा, यहाँ पे हमारे पास में महिला है, मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहूँगा कि आखिर आपका जो निर्णय है, आपका जो फैसला है, आखिर आदमी जब अपनी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लास्ट फैसला लेता है मौत का। क्या आपने अपने उनके भी यही कारण है कि सब दरवाजों पर जब वो अपने दस्तक देने के बाद में अब मौत के लिए वो सरकार से आग्रह कर रही हैं। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? कहाँ? दादर क्योंकि रीवा जिला की। क्या कारण है, किस लिए आप अपने इन मासूम बच्चों के साथ में इतना बड़ा फैसला उठाया? बच्चों को लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड लोन लिए थे हाँ जी, तो अपनी वो कर ली, मौत कर ली, फांसी लगा के। अब मेरे पास कुछ नहीं है, 2 बच्चे हैं तो मेरे घर में आने के लिए वो बैंक वाले जाते हैं। अब सर मैं क्या करूँ, बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूँ, ये जीव कहाँ क्या करूँ? आपके पास में इनकम ऑफ सोर्स इसके अलावा कुछ है? नहीं, मेरे पास कोई इनकम नहीं है। बैंक कर्मचारी लगातार क्या बोल रहे हैं? मेरे घर जाते हैं और फोटो लाते हैं, वहाँ की बोलते हैं कि मुझे पैसा देने की, मैं घर दिला देती हूँ। घर में नोटिस वगैरह सब? हाँ, घर में नोटिस 2 बार जाते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहती हूँ कि सर मेरा लोन माफ होना चाहिए और मेरा कागज मिल जाए, जो घर का कागज रखा है। बाकी इसके अलावा कोई विकल्प, कोई पैसा नहीं है आपको जो बैंक का लोन अदा कर सकेंगे? नहीं सर, हमारे पास कोई नहीं। मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों का पैसा लूँ कि बैंक का पैसा दूँ, कहाँ से? मेरे घर में भी कोई नहीं है कि ऐसे पैसे दे देगा। सब प्राइवेट जॉब करते हैं, खेती पाती में कुछ होती नहीं है। परिवार से कोई मदद? परिवार से कोई मदद नहीं है, सब ऐसे प्राइवेट कमाते हैं। सब लोग अलग हैं? हाँ, सब हिस्सा बटा। सर मेरे पास तो घर भी नहीं है, कच्चा घर मेरा है, उसी को बोलते हैं कि दिला। जाहिर है कि एक ग्रामीण स्तर में सब करने वाले व्यक्ति का कितना बड़ा स्तर होगा, और जो व्यक्ति 5 लाख रुपए लिया और वो मौत हो गई, इसके बाद इतना बड़ा अमाउंट तो पैसे वालों के लिए नहीं होता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए 5 लाख अमाउंट बहुत बड़ी रकम होती है। और यही कारण है कि जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हुए, नात रिश्तेदार आपने उनको सहयोग देना बंद कर दिए, तो बच्चों की परवरिश करना एक महिला को कितना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो समाज में आप एक समाज में कहने वाली बात अलग होती है, और जब परवरिश करने का टाइम आता है उस वक्त देखा जाए तो कितने लोग किसकी परवरिश करते हैं वो तो ग्राउंड स्तर पर देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ स्थानीय नेता, राजनेता और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, अब इस पर क्या एक्शन करता है, क्या कार्रवाई करता है, कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करती हैं,
हालांकि जो लोन का पैसा है वो बैंक का है, बैंक ने किन शर्तों से लिया था, कैसे वो अदा किया जाएगा, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन और स्थानीय राजनेताओं से अपील करता हूं कि इस महिला की मदद करने की विशेष अपील हमारे द्वारा भी की जा रही है और महिला की मदद की जाए। हालांकि जिस तरह से देश के अंदर कितने सारे ऐसे भगोड़े हैं, देश को अरबों रुपए लूट कर चले गए, SBI बैंक से अरबों रुपए का लोन लेकर और देश को छोड़ दिए, लेकिन प्रशासन एक महिला जो 5 लाख रुपए ले रखी है और इन नाबालिग बच्चों को लेकर राष्ट्रपति को इच्छा मौत के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इससे शर्मनाक चीज़ हमारे जिले के लिए नहीं हो सकता है और जिले के नेताओं के लिए नहीं हो सकता है। अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा कलेक्ट्रेट। जय हिंद, जय भारत।